नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्या ट्यूटोरियल्स में। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही खास विषय के ऊपर है, काइंड्स ऑफ लीव। यह एक ट्यूटोरियल्स है एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। लीव क्या होती है? आज का हम टॉपिक लीव के बारे में है, तो जानते हैं कि लीव होती क्या है। लीव इज अ सैंक्शनड पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक कंडीशंस आउटलाइंड इन द रूल। मतलब लीव एक सेक्शन पीरियड ऑफ एब्सेंट होता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी या जॉब होता है। लीव क्या होती है? लीव होती है ऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द जॉब, मतलब एब्सेंट नहीं मानी जाती है, उसे ऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द जॉब और ड्यूटी कहते हैं। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। देखिए, अगर आपने लीव अप्लाई की है तो आप उसे राइट नहीं कह सकते हैं कि भाई वो आपका अधिकार ही है कि आपको छुट्टी मिलती ही मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, क्योंकि फंडामेंटल रूल 11 कहता है, फंडामेंटल रूल्स का, कि सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट आर ऑलवेज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट। लीव इज अवेल्ड बाय एवरीवन हु इज इन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है जी। तो लीव तो सारी सभी को मिलती है, लेकिन इसको आप राइट नहीं कह सकते हैं कि ये आपका अधिकार ही है। ये एंटायरली जो होता है डिस्क्रिएशन ऑफ द लीव सैंक्शन अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि उस लीव सैंक्शन करनी है कि नहीं करनी है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट क्लेम द लीव एज अ राइट। दे शुड नॉट प्रिज्यूम दैट द एप्लीकेशन फॉर लीव वुड नेसेसरली बी एक्सेप्टेड, कि एक्सेप्ट होगी। लीव जो होती है, आप लीव कैन बी रिकॉल, ये रिकॉल भी की जा सकती है, इमरजेंसी के ऊपर कैंसिल भी की जा सकती है। सिर्फ ये जो लीव है ये चेंज नहीं की जाती है, इसे सिर्फ चेंज नहीं कर सकते हैं। लीव कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लीव चाहिए क्यों, लीव हमें क्यों चाहिए होती है, व्हाई लीव। देखिए, फंडामेंटल रूल जो कहता है, रूल 11 जो कहता है कि सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट आर ऑलवेज एट डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब आपने ज्वाइन किया है तो आप सरकारी कर्मचारी, सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए आपको पेमेंट दे रही है। तो मतलब पेमेंट दे रही है तो अब आपको काम तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट को रिजिड भी नहीं हो सकता है। अगर आपको मतलब बिल्कुल ही अगर छुट्टी जाना है, कोई ज़रूरी काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फिर हमारा ऐसा हो जाएगा कि अपने जो जितने भी प्राइवेट अफेयर्स हैं, जितने भी काम हैं, हम वो तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल रूल्स तो यही कहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर क्या होगा कि फटीग होगी, मतलब थकान होगी। हम अपने प्राइवेट अफेयर्स को अटेंड नहीं कर सकते हैं। हम वी विल अटेंड ओनली ऑफिस एंड वी विल ओनली गो टू होम, मतलब सुबह शाम आगे पीछे हम जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए करना होता है, छुट्टी का प्रोविज़न किया है गवर्नमेंट ने, ताकि छुट्टी पे जाके नई विगर और जो स्ट्रेंथ है एम्प्लॉय की वो वापस आ जाए, और थोड़ा सा फ्रेशनेस या फ्रेश मूड के साथ काम करने में भी इंटरेस्ट लें गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसको जो भी इसी के लिए इसको ऑथराइज किया गया हुआ है, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जितनी भी लीव्स हैं उसके बारे में, काइंड्स ऑफ लीव्स। हमारे पास देखिए दो तरह की लीव्स होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड लीव और अनरिकॉग्नाइज्ड लीव। रिकॉग्नाइज्ड लीव्स क्या होती हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड लीव क्या होती हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। रिकॉग्नाइज्ड मीन जो कि लीव्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो कि a leave is considered recognized under the Central Civil Services Rule 1972 if it is explicitly provided for and regulated by the CCS Leave Rule 1972। यानी कि जो लीव्स 1972 के अकॉर्डिंग मिलती हैं, जो लीव फॉलो करती हैं 1972 का रूल, सीसीएस लीव रूल 1972, वो लीव्स जो होती हैं उन्हें कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड लीव्स। अनरिकॉग्नाइज्ड लीव्स कौन सी होती हैं? जो कि इस रूल के अंडर नहीं आती हैं, और दीज डज नॉट ट्रीटेड एज लीव, और इन्हें लीव भी नहीं कहा जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उसे हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाता है,
चाहे घर है चाहे बाहर है, और इसके लिए भी प्रेयर सैंक्शन होनी चाहिए हेड ऑफ ऑफिस या कंट्रोल ऑफिसर या जो भी आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसकी आपकी मतलब प्रेयर सैंक्शन होनी चाहिए। और इस टाइम जो सैलरी मिलती है उसे सैलरी कहते हैं, ना कि लीव सैलरी कहते हैं। और ये इस तरह की जो लीव्स होती हैं अनरिकॉग्नाइज्ड लीव, ये दीज आर नॉट स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सीसीएस लीव रूल 1972। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज्ड होंगी जो कि सीसीएस लीव रूल के अंडर आती हैं, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड लीव होती है वो सीसीएस लीव के बाहर होती हैं। कैजुअल लीव्स, स्पेशल कैजुअल लीव और कंपनसेटरी लीव्स, ये तीनों जो लीव्स हैं ये अनरिकॉग्नाइज्ड काइंड ऑफ लीव में आती हैं। ये कौन सी लीव्स होती हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड काइंड ऑफ लीव। तो हम आज करेंगे कैजुअल लीव, एक एक करके हम सभी को करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कैजुअल लीव। कैजुअल लीव क्या होती है? कैजुअल मीन्स सडन, सडन मतलब अचानक, कैजुअल और द लीव ऑफ एमरजेंट नेचर, मतलब जो भी इमरजेंसी के टाइम में आपको लीव चाहिए होती है उस तरह की लीव्स को बोलते हैं कैजुअल लीव। और इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन ऑफ लीव रूल्स, मतलब ये उसके अंडर नहीं आती है। इट इज़ ग्रांटेड एंड रेगुलेटेड अंडर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है। कैजुअल लीव क्या होती है? कैजुअल एक अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव है, और ये एक सडन या एमरजेंट नेचर की लीव होती है, और इट हैज़ बीन मेड to take care of emergencies. It is not subjected to regulation of leave rules. और जो ये है ये ग्रांट की जाती है अंडर रेगुलेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सडन आपको कोई काम पड़ जाता है तो आपको छुट्टी चाहिए। अब देखते हैं कि ये क्यों, कब और कैसे अप्लाई होती है। कैजुअल लीव्स के लिए हमें क्या है? कैजुअल लीव्स हैज़ बीन मेड टू टेक केयर ऑफ इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के टाइम के लिए मिलती हैं ये। अवेलिंग ऑफ लीव इन अर्जेंट केसेस व्हेन वन डज नॉट हैव टाइम टू वेट, मतलब जब आपके पास टाइम नहीं है अपने सुपीरियर से सैंक्शन करवाने के लिए, तो उस टाइम आपको कैजुअल लीव अप्लाई करनी पड़ती है, कैजुअल लीव ही अप्लाई होती है। और ये जो होती है वैसे तो प्रियर सैंक्शन के लिए विदाउट इंटीमेशन नहीं दे सकते, लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं है तो तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू ईमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इट शुड बी अप्लाइड ऑन अ प्लेन पेपर गिविंग देयर इन अ ब्रीफ डिटेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेन पेपर के ऊपर और उसमें ब्रीफ डिटेल ऑफ द ग्राउंड्स अपॉन विच यू इंटेंड टू अवेल इट, कि मतलब आपको किस कारण के लिए, किस ग्राउंड पे आप ये कैजुअल लीव ले रहे हो, कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको कैजुअल लीव लेनी पड़ रही है। तो एक प्लेन पेपर के ऊपर आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, और ये होती है इमरजेंसी के लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड के ऊपर ये कैजुअल लीव अवेल की जाती है। ड्यू टू द रीजन बियॉन्ड वंस कंट्रोल, देखिए कई बार सेल्फ इलनेस हो जाती है, एकदम से बीमार हो जाते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर बीमार हो जाते हैं, तो इस तरह की लीव अलाउ की जाती है। क्योंकि एकदम से आप गवर्नमेंट सर्विस के पास टाइम नहीं होता है कि ऑफिस जाए वहाँ पे मतलब लीव छोड़ के आए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इमरजेंसी को मीट करने के लिए इमरजेंसी के टाइम जो लीव ली जाती है, जो कि ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। द लीव सैंक्शन अथॉरिटी इन इट्स डिस्क्रिएशन मे हाउएवर कॉल फॉर सर्टेन एविडेंस ऑफ इमरजेंसी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी हो सकती है तो वो प्रूफ भी मांग सकती है, जो एविडेंस हैं कि भाई इमरजेंसी का क्या एविडेंस है, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर रीजन विच कुड नॉट बी फोरसीन, कई बार ऐसा होता है कि मैरिज है फैमिली में, या कोई प्री फिक्स्ड इवेंट हो रहा है आपके घर में, तो उस केस में भी कैजुअल लीव अवेल की जाती है, आपको कैजुअल लीव अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन कैजुअल लीव इस तरह के केसेस में जो कि फोर्सिन होते हैं या प्रीफिक्स्ड होते हैं, उसके लिए एकदम से आपने अप्लाई नहीं करते कि आज है और आज ही अप्लाई कर दिया या एकदम से अप्लाई कर दिया। इसके लिए आपको एडवांस में अप्लाई करना पड़ता है अपने लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास। तो आपको इस तरीके से जो भी फोर्सिन या मैरिज है या कोई भी फंक्शन हो रहा है, प्रीफिक्स्ड इवेंट है, या कुछ भी इस तरह का जो भी आपके पास कोई भी काम होता है, तो आपको अप्लाई करनी पड़ती है एडवांस में लीव, ना कि ऑन द स्पॉट। तो ऑन द स्पॉट के लिए तो सिर्फ जो ऊपर आपका सेल्फ इलनेस है, इलनेस ऑफ द फैमिली मेम्बर, या इस तरह की कोई भी मेजर इमरजेंसी होती है, तो उसके लिए कैजुअल लीव अप्लाई की जाती है। और उसमें भी आपको आप जो भी रीजन है वो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, ब्रीफली मेंशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये रेगुलेट कैसी होती है। रेगुलेशन ऑफ कैजुअल लीव्स क्या है? देखिए
12 नंबर ऑफ कैजुअल लीव्स, यानी कि 12 नंबर्स ऑफ कैजुअल लीव्स आर एडमिसिबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि जिस दिसंबर से जनवरी, जनवरी से दिसंबर तक आपको 12 कैजुअल लीव्स प्रोवाइड की जाती हैं। एंटायर अमाउंट इज क्रेडिटेड फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन 1 जनवरी ईच ईयर अप टू 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर, मतलब 1 जनवरी को ही आपके खाते में या आप अवेल कर सकते हैं 12 लीव आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। 1 कैजुअल लीव फॉर 1 कंप्लीटेड मंथ इज एडमिसिबल, मतलब एक कंप्लीटेड मंथ के बाद आपको एक कैजुअल लीव अवेल कर सकते हैं, मतलब आप उसको एक जैसे भी मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे आप कर सकते हैं उसको एक मंथ के लिए। देखते हैं इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे, मैंने लिया हुआ। मान लीजिए ये गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि 26/7 कि आज 26/7 तारीख को उसने ज्वाइन किया, तो उसके खाते में कितनी कैजुअल लीव्स रहेंगी या उसको कितनी कैजुअल लीव्स मिल सकती है? क्या 12 मिलेंगी? नहीं, उसको 12 नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसने जो सर्विस है अपनी वो 1 जनवरी से जून तक तो ज्वाइन नहीं की, और इस मंथ भी उसने क्या किया कि मिड मंथ में उसने ज्वाइन किया है, तो उसकी जो काउंटिंग होगी वो होगी अगस्त मंथ से, क्योंकि फुल कंप्लीटेड मंथ होंगे अगस्त, अगस्त से दिसंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि टोटल 5, तो ही विल बी एंटाइटल्ड 5 नंबर ऑफ डेज कैजुअल लीव्स फॉर द ईयर 225। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं आप खुद भी निकाल सकते हो कि आपके पास कितनी कैजुअल लीव्स हैं या आप कितनी कैजुअल लीव्स ले सकते हैं। मतलब इस केस में उसे 12 कैजुअल लीव्स नहीं मिलेंगे, बेशक ज्वाइन उसने किया है नए एम्प्लॉय के रूप में, लेकिन उसे 12 कैजुअल लीव्स नहीं मिलेंगी, उसे नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ जितने हैं उतनी ही कैजुअल लीव्स मिलेंगी। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या अगर कोई रिटायर हो रहा है बंदा, या कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय जो है वो रिटायरमेंट वर्ज पे है, तो उसे कितनी मिलती हैं? क्या उसे 12 मिलती हैं? मान लीजिए जो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 31 अगस्त को इस साल रिटायर हो रहा है, तो उसे क्या 12 मिलेंगी? नहीं, उसे 12 नहीं मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ फ्रॉम जनवरी टू अगस्त हैं उसके 8, तो कैजुअल लीव्स एडमिसिबल उसके लिए सिर्फ 8 ही रहेंगी, ना कि 12, क्योंकि उसके बाद तो उसकी सर्विस वैसे नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो 8 की जगह 12 लीव्स ले सकता है पहले ही, अगस्त से पहले, ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ कैजुअल लीव्स जो उसके अकाउंट में रहेंगी वो रहेंगी 8, क्योंकि 31 अगस्त को वो रिटायर हो रहा है, तो उसे सिर्फ नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ जो मंथ्स होते हैं वो जनवरी टू अगस्त हैं 8, तो कैजुअल लीव्स भी एडमिसिबल होंगे उनके लिए 8, क्योंकि मान लीजिए अगर वो दिसंबर में होता तब उसके खाते में, क्योंकि शुरू में तो रिटायर होगा नहीं, वो होगा लास्ट में, तो उसे 12 लीव्स मिलनी थी। अब देखते हैं ग्रांट कैसे मिलती है इसके लिए, कैजुअल लीव्स कैसे ग्रांट की जाती है। जैसे ही मतलब इमीडिएटली आफ्टर वन हैज एंटाइटल्ड, जैसे ही उसको एंटाइटलमेंट मिलती है 1 जनवरी को ही उसके खाते में हो जाती है। ग्रांटेड फॉर 1 कंप्लीटेड मंथ, ठीक है, और नॉट मोर देन 8 नंबर ऑफ कैजुअल लीव्स आर अलाउड एट वन स्पेल, मतलब 8 छुट्टियों से ज़्यादा, 8 कैजुअल लीव से ज़्यादा एक स्पेल में किसी भी सरकारी कर्मचारी को लीव्स नहीं मिलती हैं। ये भी स्पेशल सर्कमस्टांसिस की बात कर रहा हूँ, जनरली तो ये 3 जो होती है 3 नंबर होती है एक स्पेल में। तो इसके लिए सैंक्शन कैसे मिलती है? देखिए, सैंक्शन के लिए क्या है कि आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें जो भी पर्पस है वो ब्रीफली बताना पड़ेगा, और जो लीव है वो हाफ डे के लिए भी मिलती है, लीव जो है हाफ डे के लिए भी मिलती है। और अगर हाफ डे के लिए है तो जो लंच का जो टाइम होता है उसको हाफ डे के लिए डिवाइड लाइन माना जाता है। मतलब ये है कि कैजुअल लीव जो अगर हाफ डे सुबह का है तो सुबह, मतलब फोरनून, अगर लंच के बाद है तो आफ्टरनून, आपको उस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिक्वायर्स हाफ डे कैजुअल लीव फॉर द आफ्टरनून कैन लीव द ऑफिस immediate after the lunch. Does late attendance can affect admissibility of a casual leave? Servant और कैजुअल लीव्स कैन बी डिटेक्टेड, मतलब अगर कोई लेट आ रहा है तो क्या उसकी कैजुअल लीव्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? जरूर पड़ता है। तो इसका आंसर यही है कि इसका ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ता है। अगर बंदा लेट आ रहा है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेट आ रहा है, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं कई बार लेट आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है
कि 1/3 डे ऑफ द लीव कैजुअल लीव शुड बी ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द कैजुअल लीव अकाउंट फॉर ईच अराइवल और अर्ली डिपार्चर अप टू 2 आवर्स। मतलब लेकिन ये भी नहीं है कि अगर लेट अटेंडेंस का है कुछ तो, लेकिन क्या होता है कि 1/3 ऑफ द डे कैजुअल लीव कैन बी डिडक्टेड इन हिज लीव अकाउंट, मतलब 1/3 उसका कट जाएगा। अगर जल्दी जा रहा है तब भी और लेट आ रहा है तब भी, मतलब 2 घंटे के लिए अगर लेट हो रहा है तो, और ये 1-2 बार तो चलो होता है, इसके लिए मतलब एक मंथ में 2 बार दिए हुए हैं टाइम, लेकिन एक मंथ में मतलब 2 बार इसको आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन ये मतलब रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, हेल्दी हेल्दी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि लेट अटेंडेंस हो रही है तो, क्योंकि जो ड्यूटीज़ होती हैं वो तो डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, तो इसको ऐसे नहीं करना है। कम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, रेगुलर काइंड ऑफ लीव के साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती, वैसे तो इसका बिल्कुल नहीं है, कम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक सर्कमस्टांसेस है, मान लीजिए कैजुअल लीव ली थी आपके खाते में नहीं है, तो वो मतलब उसको किसी और काइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लीव तो थी आपके खाते में लेकिन वो ख़त्म हो गई और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो फिर वो जो सारा जो खाता है वो अदर रेगुलर काइंड ऑफ लीव में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कैजुअल लीव किसी के मतलब अर्न लीव के साथ तो कम से कम ये कंबाइंड नहीं होती है, सिर्फ स्पेशल कैजुअल लीव और जो रेस्ट्रिक्टेड लीव संडेज हॉलीडेज होते हैं इनके साथ ही इसको मिक्स कर सकते हैं। लैप्स कैसे होती है, अगर आप नहीं लेंगे 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से और 31 दिसंबर के बीच में अगर आप 12 छुट्टियां नहीं लेते हैं, अवेल नहीं करते हैं, या जो बची हुई छुट्टियां हैं वो रह जाती हैं, तो वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगी, आपके खाते में नहीं रहेंगी। तो आपने क्या करना है कि उनको अवेल करना है, या वैलिड रीज़न होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड काइंड ऑफ लीव है आपको आपको अप्लाई करनी है, तो पूरे रूल्स के साथ आपने अप्लाई करनी है, पूरे ब्रीफली जो भी आपने इसका जो भी रीज़न है उसको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो काइंड ऑफ लीव के बारे में, जो कि था कैजुअल लीव्स के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा स्पेशल कैजुअल लीव और जो कंपनसेटरी लीव है वो कैसे अवेल की जाती है, क्या होती हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये अनरिकॉग्नाइज्ड लीव है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ज़रूर ये वीडियो लेकर के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो evidyatutorials@gmail.com के ऊपर भी आप क्वायरी कर सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और evidya ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त SK शर्मा। जय हिंद, जय हिमाचल।